चैप्टर 16 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम इस चैप्टर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, आई थिंक हमने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो शब्दों के समूह होते हैं, जब उन शब्दों के समूह से किसी प्रकार का अर्थ प्रकट होता हो, किसी तरह की बात निकल के आ रही है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दो पार्ट्स है। ठीक है, सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। प्रेडिकेट इज व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट, इट सेज व्हाट द सब्जेक्ट डज इन अ सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या करता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या काम कर रहा है या क्या बात हो रही है उसको बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या करता है, वो मेन पार्ट होता है हमारा जिसके बारे में बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट क्या होता है कि उसके बारे को, मतलब जिस व्यक्ति या जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ है क्या। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा आपको। लिखा है इस सेंटेंस को अगर हम एक साथ मिला के पढ़ें, बॉयज प्ले इन द फील्ड। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, जैसे मैंने आपको गूगल मीट पे भी बताया था, बट मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ, आप एक बार देख लो। क्या है कि अगर इस सेंटेंस को हम एक साथ लिखते हैं, बॉयज़ प्ले इन द फील्ड, तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रही हूँ। क्या करोगे आप कि ये सेंटेंस लिखा है, इसमें सबसे पहले वर्ब फाइंड कर लो। अगर आपने वर्ब अपनी फाइंड कर ली तो वर्ब के जो लेफ्ट साइड में जितना हो गया वर्ब के पहले, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब से लेकर वर्ब के राइट साइड यानी उसके बाद के जितने सेंटेंस हो गए वो हमारे प्रेडिकेट हो गए। सबसे आसान तरीका होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड करने का। अगर आपने वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिश स्विम इन द वाटर। फिश सब्जेक्ट हो गया, स्विम हमारा, स्विम इन द वाटर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि स्विम जो है वो हमारी वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से बेबी स्लीप्स इन द कैडल। ठीक है, स्लीप यानी सो रही है, कोई काम हो रहा है, वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रेडिकेट हो गया। बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया। मदर कुक्स फूड इन द किचन। कुक यानी खाना बना रही हैं, फूड इन द किचन, तो मदर हमारी सब्जेक्ट हो गई और कुक्स जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो कि मदर हमारी सब्जेक्ट है, वो कर क्या रही है, वो उस काम को बता रहा है, कुक फूड इन द किचन, तो ये इसलिए प्रेडिकेट हो गया। लेकिन इजी तरीका आपका यही है कि अगर आपने वर्ब फाइंड कर लिया तो आपका प्रेडिकेट अपने आप फाइंड हो जाएगा। वैसे मैंने ये चैप्टर आप लोगों को गूगल मीट पे एक्सप्लेन किया है क्लास। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू।